Assalamu alaikum dear student, welcome to the video lecture. I made to the bus this lecture for class 9. Before starting exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So आज हम एक्सरसाइज 6.4 की बात करेंगे। इसमें इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साइन कोस टेंजेंट सेकेंड कोसेकेंट कोटेंजेंट की वैल्यू बताता जाऊंगा और इंशाल्लाह मेरे जितना भी मेरी कोशिश होगी कि मैं हर स्टेप आपको क्लियर कराऊँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला अफजाई होगी और मैं भी और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर ये बताऊं। तो देखो साइन 30 की बात पहले हम देखें। 30 में हम यहाँ पर अगर हमारे पास एक कोई भी ये हमारे पास 0 90 तक होता है, हम यहाँ पर 0 से लेके 90 तक वैल्यू वरना 360 तक होता है। तो देखो अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या होता है 0 30 45 60 और ये 90। सेम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कोई फंक्शन 1 से, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 0 30 45 60 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 90। अब देखें अगर हम रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 5.6 5.4 5.3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.2। जैसे मैं 30 के आपको बता दूँ, अगर 30 है इसको पाई 1 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 0 0 कैंसिल, 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, तो क्या आ जाएगा 5.6। इसका मकसद क्या हो गया कि मैं इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सैंडविच है या रोटी का टुकड़ा, मैं उसका आपको कह दूँ कि भाई 360 उसके पीस बना दो, आप उसके क्यों 360 पे पीसा बना रहे हो, निकाल रहे हैं, उसका जो एरिया है, उसका जो आर्क लेंथ है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी वैल्यू निकालो। तो देखो हम अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में सिंपल हम क्या करें कि रोटी के 360 पीस काटने, लेकिन उस जगह पे जब हम रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन का मकसद क्या हो गया कि आपने जो सर्कल है, सर्कल के डिग्री में क्या करते हैं 360 हम इसके पीस बना रहे, ऐसे करते करते कितने बन गए 360। लेकिन रेडियन में क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो ए और बी का डिस्टेंस है, आप इसको मेजर करते हैं कि ये इधर से लेके, अगर मैंने कहा कि भाई जैसे मैं देख रहा हूं इधर से वहां तक देखा, अब मैंने एक एंगल को टर्न किया, इसका मकसद मैंने क्या निकाला है, डिग्री की बात कर रहा हूं भाई मैं किस एंगल पे गया 30 40, लेकिन मैंने बोला कि भाई ये जो टर्न कर रहा हूं इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक मेरा डिस्टेंस कितना हुआ। अब जब डिस्टेंस की बात आ जाए तो मीन्स इनकी, तो हम क्या बोलते हैं इनके सर्कल में मतलब एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब मैं ये निकालना चाहता हूं तो इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको डिनोट करते हैं आर से, और ये होता है पहले यहाँ पे डिग्री में था, अब जब आर्क लेंथ आ गया तो अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेडियन में। ठीक है, तो इसलिए 0 यहाँ पे जैसे 5.6 आ गया, 5.4 5.3 और 5.2। पहले हम बात करें साइन की, हमने साइन x लिखा, तो यहाँ पर जब 0 30 45 60 और यहाँ पे क्या लिखा हमने 9। जब साइन की बात कर रहा हूं तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, साइन x की जगह पे क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर 0, लेकिन कोस यहाँ पर क्या होता है 1। यूनिट सर्कल की बात करें उसी हिसाब से हम यहाँ पे साइन दिया तो 0 1 2 3, यहाँ पर क्या लिखा 4। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर एवरेज निकाले तो 1 2 3 4 या क्वाड्रेंट 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे सबको 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड किया उसके बाद यहाँ पे साइन x, यहाँ पे क्या गया 0, 4 का फैक्टर 2 का स्क्वायर, 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या गया 1/2 3 4 पे क्या गया 2 का स्क्वायर, 4 4 कैंसिल 1। अब देखो अगर मैं बात करूं साइन x यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, और साइन x यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का, कोस x यहाँ पर क्या है प्लस का, यहाँ पर कोस x क्या है माइनस का।
तो हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट देते हैं तो हमें दो डायरेक्शन की वैल्यू होती है, या तो प्लस या माइनस। तो इसका हाफ आ रहा है, हाफ में ये पॉजिटिव, ये हाफ में क्या निगेटिव। अगर ये हाफ में पॉजिटिव, ये हाफ में क्या निगेटिव। तो हम जब स्क्वायर रूट देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम हमेशा प्लस की साइन रखेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से क्या हो गया कैंसिल, ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। तो साइन एक्स क्या आ गया 0 1/2, क्योंकि 2 1 पे स्क्वायर रूट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 यहाँ पे अंडर रूट 2 भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एक नहीं है, लेकिन 3 पे 2 से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 3 तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या आ गया 1। इसीलिए साइन एक्स हम क्या लेते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2, और यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। cos x और यहाँ पर साइन एक्स, क्योंकि ये एक्स होता है और ये क्या होता है वहां पर y। जहां पर साइन यहाँ पर कोस क्या है 1 है, और यहाँ पे साइन क्या होगा 0 एक्स एक्सिस में। इसकी बात y एक्सिस में आ जाओ। अगर यहाँ पर कोस, यहाँ पर हमारे पास क्या है कोस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स, और देखो यहाँ पर कोस क्या है 0, साइन क्या है 1। जहां पर कोस 1 है वहां पर साइन 0, जहां पे साइन 1 है वहां पर कोस 0। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और यहाँ पर एक्स लिखा तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या आ गया। हम बात करते हैं टेंजेंट एक्स की। तो टेंजेंट एक्स क्या होता है साइन एक्स अपान में कोस एक्स। तो मीन्स साइन हमारे पास 0, तो यहाँ पर 1, तो क्या आ जाएगा 0, तो 2 कैंसिल, तो 1/√3, फिर √2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 1, 2 कैंसिल, तो √3 आ गया। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है यहाँ पर, और 1/0 आ जाए, 1/0 आ जाए, तो ये क्या होता है अनडिफाइंड इन्फिनिटी हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोटेजेंट, टेंजेंट का मतलब इनवर्स से, तो इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, फिर √3, फिर यहाँ पर 1, फिर 1/3, और यहाँ पर क्या आ गया 0। अब बात करें उसके बाद, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या सिकेंट या कोस सिकेंट, जो भी हम बात करें। सिकेंट कोस का उलट रेसिप्रोकल है, तो 1 है तो 1 रहेगा, 1 अपान, अगर 1/√3/2 आ रहा है तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो मतलब इसका यहाँ पे क्या होगा 2/√3, और ये क्या होगा √2, और ये क्या हो जाएगा सिंपल 2 आ गया, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब उसके बाद कोसेक की बात करें तो देखो कोसेक मतलब कोसेक हमारे पास किसके इक्वल होगा साइन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे इन्फिनिटी या सेकेंड में ले इन्फिनिटी, फिर क्या आ गया 2, फिर √2, फिर 2/√3, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये हमने साइन 30 की। तो देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है 1/2 के, ठीक है। यह क्या आ गया 1/2 के। कोस 30 डिग्री की, तो कोस 30 किसके इक्वल है कोस 30 √3/2, √3/2 के, ठीक है। तो अब बात करेंगे टेंजेंट π/6 की। तो टेंजेंट π/6 ये रहा, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। तो यहाँ पे क्या गया 1/3। देखो टेंजेंट 60 की बात करें तो टेंजेंट ये रहा, तो 60 मतलब √3 आ रहा है। तो टेंजेंट 60 √3। देखो अब बात करें यहाँ पर सीकेंट 60 की। तो सीकेंट ये रहा, तो 60 किसके इक्वल है 6 में कोस π/3। देखो कोस π/3 किसके इक्वल है कोस ये रहा π/3, तो 1/2 के, ठीक है 60 की। तो देखो 60 की ये वैल्यू रही, तो कोटेजेंट क्या हमारे पास 1/3 सही। 30 ये रहा, सीकेंट की वैल्यू क्या है सीकेंट 30 क्या है 2/3, तो सीकेंट 30 2/3। अब बात करेंगे कोसेक 30 की। तो कोसेक ये रहा, तो 30 किसके इक्वल है यहाँ पे 2 के। साइन 45
तो ये किसके बना पाई इक्वल 2 के, ठीक है, ये sin 45। तो cos पाई पान 4, cos पाई पान 4 किसके इक्वल बना पाई इक्वल 2 के, सही है। तो ये सारी वैल्यू आ गई।